करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम ऑप्शन चेन का पहला पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन चेन होती क्या है। ठीक है, जैसे कि इस पेज के ऊपर आपको ऑप्शन चेन दिख रही है कॉल पुट की। आखिर कॉल पुट क्या होती है, ये जो ऊपर लिखा गया है इसको समझेंगे, और इसके बाद जो हमारे आहिस्ता आहिस्ता सीरीज आएगी उसमें हम ग्रीक्स को समझेंगे। ओपन इंटरेस्ट का इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे किया जाता है, आखिर ऑप्शन में स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको देखने को मिलेंगी। उसके पहले अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट जब भी ऑप्शन चेन की वीडियो डालें वो हम जो है आप लोगों तक पहुंचा सकें। दूसरी बात, हमारी ऑप्शन चेन की जो भी पार्ट आएगा, कोशिश यही रहेगी कि आपको फ्राइडे या फिर सैटरडे या फिर संडे, इन 3 दिन में ही आपको ऑप्शन चेन की सीरीज जो है वो मिल पाएगी। बाकी हम वीकली जो डेली बेसिस पे स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं वही बात जो है हमारी चलती रहेगी। तो आज सबसे पहले हम समझेंगे ये एनएससी ओल्ड वेबसाइट पे भी डेटा देता है और न्यू वेबसाइट, तो हम आज न्यू वेबसाइट की ही बात करेंगे, ओल्ड को हम अवॉइड करेंगे। तो चलिए समझते हैं। पहले एक साइड दी गई है कॉल और एक साइड दी गई है पुट। ठीक है, अब ये कॉल पुट होती क्या है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। कॉल्स को तब खरीदा जाता है जब हमें लगता है मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है, पुट को तब खरीदा जाता है जब हमें लगता है मार्केट नीचे जाने वाली है। ठीक है, अब इसको बाय करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई अपनी पोजीशन को बचाने के लिए खरीदता है, जिसे हम हेजिंग कहते हैं, वो आने वाले समय में हम समझेंगे। कोई पुट को खरीदता है अपनी लॉन्ग पोजीशन को बचाने के लिए, उसे भी हम हेजिंग कहते हैं। जिसने शॉर्ट किया है फ्यूचर, वो समटाइम कॉल को खरीद लेता है कि अगर बाय डिफॉल्ट एकदम से स्पाइक आए तो कॉल में जो पैसा चढ़ेगा वो उसका लॉस जो है वो यहाँ पे जो फ्यूचर में होगा थोड़ा रिकवर हो जाएगा। अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, या फिर उसे लगता है कि हाँ एक बार मार्केट अब ऊपर की साइड आ सकती है तो वो उसको बाय कर लेते हैं। अब बाय करने का तभी मैंने बोला कि बड़े सारे तरीके हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। कोई किस तरह से बाय कर रहा है, किस तरीके से बाय कर रहा है, क्या वो हेज करके बाय कर रहा है, क्या वो नेक्ड बाय कर रहा है, ठीक है ना, तो ये बड़े हैं। कोई शॉर्ट कर रहा है, क्या शॉर्ट करने वाला क्या पता है अपनी कॉल को कवर कर रहा है, तो ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप ये समझिए कि कॉल्स में पैसा तब चढ़ता है जब मार्केट ऊपर जा रही हो, और पुट में पैसा तब चढ़ता है जब मार्केट नीचे जा रही है। हमारी एफएनओ के अंदर तकरीबन 200 प्लस स्टॉक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, और उसको अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं ये ओवाई क्या होता है। ओवाई होता है, आप ये कह सकते हो कि कितनी खरीदारी की गई है या फिर कितनी बिकवाली की गई है, टोटल खरीदारी कितनी की गई है, मतलब कितनी क्वांटिटी यहाँ पे जो है डिलीवरी उठाई गई है, आप ये कह सकते हो। तो इसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे 661 है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे 2605 है, ठीक है, 5930 है, 7625 है, 1179 है। आप इसे 50 के साथ मल्टीप्लाई करके अपनी अगर निकालना चाहें तो टोटल कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं। फिलहाल आप यहीं लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में मैं वो भी आपको बताऊंगा, तो आप देख सकते हो। तो मतलब ये आप टोटल कह सकते हो कि यार जो टोटल पोजीशंस अभी तक बनाई गई हैं वो ये एरिया होता है। ठीक है, तो किस एरिया में कितनी सबसे ज़्यादा पोजीशन बनाई गई है वो हमें ये ओपन इंटरेस्ट बताता है। अब अगला कॉलम आता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है कि इंट्राडे में आप लेके चलिए, जैसे कल का दिन फ्राइडे हो गया, फ्राइडे के दिन आखिर क्या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ, मतलब आज क्या खरीदा गया, कितना बेचा गया। तो आप यहाँ पे देखोगे ये माइनस में है, मतलब पिछले दिन ये कोई 12,000 या 12,500 के करीब पोजीशन थी, जिसमें से लोगों ने 816 अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। हो सकता है उनको प्रॉफिट हुआ है, ये भी हो सकता है कि उन्होंने शॉर्ट मारा था, अब वो डर गए हैं, उनको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगी, तो उन्होंने तब पोजीशन क्लोज की है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है, ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में कि इसको कैसे पकड़ते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आहिस्ता आहिस्ता हम ये चीज़ें सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेंज इन ओवाई। आगे बात आती है वॉल्यूम की।
ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि आज कितने लोग उस कॉल पे एक्टिव थे। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये टोटल वॉल्यूम हो गई आपकी बाइंग सेलिंग को मिला के, तो कितने लोग यहाँ पे एक्टिव थे। आगे आता है हमारा आईवी, ठीक है। आईवी होता है इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। अब ये क्या होती है? ये हमें बताती है कि आखिर इसके अंदर कितनी एक दिन की मूवमेंट आ सकती है, बट इससे ज़्यादा ही मूवमेंट आती है। तो 15 रुपये 91 जो आप देख रहे हो, आप ये कह सकते हो कि ये ऑप्शन जो है इतना अप भी जा सकता है और इतना नीचे भी जा सकता है। हमारी कोशिश रहती है कि जब हम आईवी देखें तो अगर किसी की आईवी ऑलरेडी 40 के ऊपर चल रही है तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। ये भी मैं आने वाले समय में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये लेके चलिए, आईवी होता है कि उसके अंदर एक दिन में कितनी मूवमेंट आ सकती है। फिलहाल उससे ज़्यादा ही मूवमेंट आती है, फिर भी ये मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इतनी वॉलिटिलिटी है। हो सकता है यहाँ पे एक की वॉलिटिलिटी लिखा हो 1, तो यार आप ये सोचो कि 1 रुपये की टोटल मूवमेंट जो है वो आएगी निफ्टी 100 पॉइंट अगर चढ़ती है या वैसा कुछ होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप सिंपल सा एक कॉमन लेके चलिए कि ये हमें बताता है कि भैया आज ये कितना ऊपर नीचे हो सकता है, वो 15.91 ऊपर 15.91 ही नीचे, ठीक है। तो ये सिंपल सा आईवी है। एलटीपी क्या होता है? एलटीपी होता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ये तो आपको पता है। चेंज ये आपका हो गया कितना प्राइस में चेंज आया, बिड क्वांटिटी कितने बायर बैठे हैं, बिड प्राइस क्या प्राइस चल रहा है, आस्क प्राइस कितने पे कोई बेचना चाहता है और आस्क क्वांटिटी। और ये होती है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस होती है कि हम कहाँ तक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज निफ्टी समझ लीजिए 15,700 पे क्लोज हुआ है, हम कहते हैं निफ्टी जाएगी 15,800, ठीक है। 15,800 जो है जाएगी तो हम 15,800 वाली कॉल खरीद देते हैं। तो जो 15,800 वाली कॉल खरीदेंगे उसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो हमने क्या खरीदा? हमने स्ट्राइक प्राइस खरीदी 15,800। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे जा सकती है 400 तक, तो हम 400 वाली पुट खरीद लेंगे, तो उसे हम कहेंगे पुट साइड हमने स्ट्राइक प्राइस खरीद ली। अब ये जो हम खरीदेंगे कि वहां तक मार्केट जाएगा, उसका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। उस टाइम पीरियड के दौरान अगर मार्केट उसको क्रॉस करके नीचे चली जाती है तो ही आपका पैसा बनेगा, लेकिन अगर उसके पहले एकदम से वहां भी आ जाए तब भी आपका पैसा बन जाता है। तो ये एक्चुअली टाइम डीके का फंडा है जो कि हम आने वाले समय में समझेंगे। टाइम डीके क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। तो आज हम तकरीबन जो बेसिक चीज़ें हैं जो नहीं पता है लोगों को वो है। अब मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ध्यान रखिए कि ये जो OI होता है, ठीक है, जिस लेवल पे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है उसको हम ऐसे एक रेजिस्टेंस मानते हैं कॉल साइड पे। क्यों मानते हैं? क्योंकि ऑप्शन चेन एक ट्रेडिंग के पर्पस से नहीं बनाया गया था, ये एक हैजिंग के पर्पस से बनाया गया था, एक इंश्योरेंस के बेसिस पे बनाया गया था। तो अब तो ये ट्रेडिंग में ही आ गया है। तो आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है उसको हम रेजिस्टेंस मानते हैं कॉल साइड पे, और जो पुट साइड का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उसको हम सपोर्ट मानते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और उस स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू ही टोटल 5 रुपये 6 रुपये, तो उस केस में हम उसको रेजिस्टेंस नहीं मानते हैं। एटलीस्ट उसमें प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर तो होना ही चाहिए। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, और अगर आप इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो एटलीस्ट प्रीमियम अगर उसका 50 रुपीज़ के ऊपर है तो आप कह सकते हो कि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर समझिएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, अब इसकी वैल्यू कितनी है 42 रुपीज़, 16,000। तो आप इसको इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं मान सकते। मान सकते हो चलो 42 रुपीज़ है, क्योंकि ये जो हम रेजिस्टेंस मानते हैं ये इसलिए मानते हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे सेलर बैठे हुए हैं। जब भी ऑप्शन चेन को देखा जाता है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, हम ऐसे सेलर देखते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा OI है वो भैया सब लोग सेल कर रहे हैं, उसका प्रीमियम खाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद ये ज़ीरो हो जाता है अगर मार्केट वहाँ तक ना पहुँचे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्सपायरी। ठीक है, ये आप देख रहे हो 30 जून, इस मंथ की एक्सपायरी होगी 30 जून को, ठीक है।
अब तो 30 जून को ये वीकली बेसिस है। निफ्टी में वीकली बेसिस होता है, अगर आप स्टॉक में जाओगे तो वहाँ पे मंथली बेसिस होता है। मैं जैसे एप्पल का APLL का लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको मंथली बेसिस पे जो एक्सपायरी है ना ये वो बताता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, दोबारा हम निफ्टी पे ही वापस आते हैं, और ठीक है ये चीज़ हो गई। तो याद रखिएगा दूसरी साइड पुट साइड पे भी हम ये मान के चलते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है वो एक सपोर्ट होती है, ये बात याद रखिएगा। आज के बाद जिस साइड समझ लीजिए, अगर कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट 2 लाख का है एक जगह सबसे ज़्यादा और दूसरी साइड 150 का है, तो आप मान के चलिए कि ये 2 लाख वाला ही जीतेगा। तो हम ज़्यादा जहाँ होता है वहाँ होता है, उसको हम ऐसे रेजिस्टेंस मानते हैं कि हाँ भैया ये जीतेगा, उस डायरेक्शन में ही मार्केट जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 2 लाख कॉल साइड पे बैठा हुआ है, पुट साइड पे आपने देखा 1.5 लाख है, और मार्केट यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस 2 लाख के पास ट्रेड कर रही है, चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से गिर जाएगी मार्केट, ठीक है। अब उसको भी फाइंड करने का एक तरीका होता है जो आने वाले समय में हम लोग फाइंड करेंगे। फिलहाल हम बेसिक चीज़ें आज समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में और क्या होता है, ऑप्शन चेन में आपका एक्सपायरी डेट होती है, मैंने बताया आपको। तो इसे ऐसे एक इंश्योरेंस लिया जाता है, तो कुछ टाइम 1 महीने और के लिए आपको स्टॉक में मिलता है, और डिपेंड करेगा कि आप अगर जून वाला लेना चाहते हैं जून वाला ले सकते हैं, आप जुलाई वाला ले सकते हैं, तो फिर वो प्रीमियम उसके हिसाब से होता है, वॉलेटिलिटी उसके जितनी दूर की कॉल आप लेते हैं अगले महीने तीसरे महीने की, तो उसका प्रीमियम भी बड़ा ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल के लिए ये है आपकी ऑप्शन चेन, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आज की वीडियो में। इसके बाद हम लोग जो है थोड़ी एडवांस चीज़ों को अब समझेंगे कि आखिर ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, OI का इस्तेमाल कैसे करना है, और ग्रीक्स क्या होते हैं, और आखिर रिवर्सल्स को कैसे फाइंड किया जाता है, इंट्राडे में मार्केट को कैसे खेला जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो OI और चेंज इन पे होगी कि कैसे इसको देख के हम रिवर्सल फाइंड करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रीक्स के ऊपर, और उसके बाद जो भी होगा स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको आज की वीडियो में क्या समझ नहीं आया वो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना